प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भारत को आर्यावर्त अर्थात आर्यों का निवास स्थान कहा गया है। आइए हम जानते हैं कि आर्य कौन थे तथा आर्यावर्त शब्द का अर्थ क्या है और क्या आर्य विदेशी थे या भारतीय। इसके अलावा हिंदू सनातन धर्म का अर्थ एवं उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हिंदू धर्म को सनातन धर्म या आर्य धर्म भी कहा जाता है तथा आर्यों ने ही वेदों की रचना की थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्य नाम की कोई जाति थी और कुछ का मानना है कि आर्य कोई जाति नहीं बल्कि यह उन लोगों का समूह था जो खुद को आर्य कहते थे। भारत में आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं, जबकि आर्य किसी जाति या धर्म का नाम न होकर इसका अर्थ सिर्फ श्रेष्ठ ही माना जाता है। अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य हैं। वैदिक काल में वो लोग खुद को श्रेष्ठ मानते थे जो वैदिक धर्म और नीति नियम अनुसार जीवन यापन करते थे। इसके विपरीत जो भी व्यक्ति वेद विरुद्ध जीवन यापन करता था और ब्रह्म को छोड़कर अन्य शक्तियों को मानता था उसे अनार्य माना जाता था। आर्य किसी जाति का नहीं बल्कि एक विशेष विचारधारा को मानने वाले का समूह था जिसमें श्वेत, पित्त, रक्त, श्याम और अश्वेत रंग के सभी लोग शामिल थे। महाकुल कुलीनार्य सभ्य सज्जन साधवः अर्थात आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए किया जाता है। आर्य कोई जाति नहीं बल्कि यह उन लोगों का समूह था जो खुद को आर्य कहते थे और जिनसे जुड़े थे भिन्न भिन्न जाति समूह के लोग। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का धर्म होता है। संस्कृत साहित्य में आर्य शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। जैसे पत्नी पति को आर्यपुत्र कहती थी, पितामह को आर्य और पितामही को आर्या कहने की प्रथा थी। नैतिक रूप से प्राकृत आचरण करने वाले को आर्य कहा गया है। कर्तव्यमाचरण कार्यम कर्तव्यम नाचरण तिष्ठति प्रकृताचारे स आर्य इति उच्यते। प्रारंभ में आर्य शब्द का प्रयोग प्रजाति अथवा वर्ण के अर्थ नहीं बल्कि इसका नैतिक अर्थ ही अधिक प्रचलित था, जिसके अनुसार किसी भी वर्ण अथवा जाति का व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता अथवा सज्जनता के कारण आर्य कहे जाने का अधिकारी होता था। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम को आर्य एवं आर्यपुत्र कहा गया है। विदुर नीति में धार्मिक को, चाणक्य नीति में गुणीजन को, महाभारत में श्रेष्ठ बुद्धि वाले को तथा गीता में वीर को आर्य कहा गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य शब्द की व्याख्या में कहा है कि जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य, विद्या आदि गुणयुक्त और आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाला है उनको आर्य कहते हैं। वेदों में वर्णित कर्म के अनुसार मनुष्य जाति में दो भेद बताए गए हैं, पहला आर्य और दूसरा दस्यु, तथा एक ही परिवार में यह दोनों हो सकते हैं। रावण के पिता आर्य थे लेकिन रावण एक दस्यु था। वेद में लिखा है आर्य और दस्युओं का विशेष ज्ञान रखना चाहिए। वेद मंत्रों में सत्य, अहिंसा, पवित्रता आदि गुणों को धारण करने वाले को आर्य कहा गया है और सारे संसार को आर्य बनाने का संदेश दिया गया है। बहुत से लोग आर्यावर्त के बारे में नहीं जानते। आर्यावर्त का अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों का निवास स्थान। भारतवर्ष की इस संपूर्ण धरती के मध्य में आर्यावर्त था जिसकी सीमाएं वक्त के साथ बदलती रही। आर्य भूमि का विस्तार काबुल की कुंभा नदी से भारत की गंगा नदी तक और कश्मीर की वादियों से नर्मदा के उस पार तक था। हालांकि हर काल में आर्यावर्त का क्षेत्रफल अलग अलग रहा है। प्राचीन काल में अफगानिस्तान को आर्याना, आर्यानुम्र वीजू नाम से पुकारा जाता था। बाद में यह पख्तिया, खुरासान, पश्तूनख्वाह और रोह आदि नामों से जाने लगा, जिसमें गांधार, कंबोज, कुंभा, वर्णु, सुवास्तु आदि क्षेत्र आते थे। सिंधु के तट पर ही भारतीयों के पूर्वजों ने प्राचीन सभ्यता और धर्म की नींव रखी थी। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद में आर्य निवास में प्रवाहित होने वाली नदियों का वर्णन मिलता है जो मुख्य हैं कुभा, कृगु, गोमती, सिंधु, परुष्णी, शुतुद्री, वितस्ता, सरस्वती, यमुना तथा गंगा।
उक्त संपूर्ण नदियों के आसपास और इसके विस्तार क्षेत्र तक आर्य रहते थे। आर्यों की जातियों में जो व्यक्ति वैदिक नियमों का पालन नहीं करता था उसे अनार्य माना जाता था। अनार्यों में कोल, चरवाक और नास्तिक संप्रदाय का उल्लेख ज्यादा मिलता है। दरअसल प्रारंभिक सभ्यताएं हिमालय से निकलने वाली नदियों के पास ही निवास करती थी। इन नदियों के तटों पर कुरु, पांचाल, पुंड्र, कलिंग, मगध, दक्षिणात्य अपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा शूर, आभीर एवं अर्बुदगण, कारुष, मालव, पारियात्र, सौवीर, संधव, हूण, शाल, कोशल, मद्र, आराम, अंबष्ट, शाक्य और पारसी गण रहते थे। इसके पूर्वी भाग में किरात और पश्चिमी भाग में यवन बसे हुए हैं। शेष, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगला उक्त 5 नागों के कुल के लोगों का भारत में वर्चस्व था तथा यह सभी आर्य थे। प्राचीन भारत में महाजनपद के अंतर्गत सैकड़ों स्वतंत्र जनपद हुआ करते थे तथा सभी महाजनपद मिलकर एक भारत का रूप लेते थे, परंतु सभी की सत्ता स्वतंत्र थी। इसमें जो चक्रवर्ती सम्राट होता था उसी का संपूर्ण भारत पर अधिकार होता था। भारत में ऐसे कई शासक हुए हैं जिन्होंने संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज किया है। हरिवंश पुराण के अनुसार प्राचीन भारत में 18 महाराज्य थे। पाली साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध से पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 जनपदों में से एक जनपद का नाम कंबोज था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कंबोज जनपद सम्राट अशोक महान का सीमावर्ती प्रांत था। भारतीय जनपदों में राज्याणी, दोरजाणी और गणरायाणी शासन था, अर्थात 2 राजाओं और जनता का शासन था। 5114 ईसा पूर्व श्री रामचंद्र के काल में 9 प्रमुख महाजनपद थे जिसके अंतर्गत उप जनपद होते थे। ये 9 इस प्रकार हैं: पहला मगध, दूसरा अंग, तीसरा अवंती, चौथा अनूप, पांचवा सूरसेन, छठा धनिक, संतवा पांड्य, 8वां विंध्य और 9वां मलय। उक्त 16 महाजनपदों के अंतर्गत छोटे छोटे अनेक जनपद होते थे। इन जनपदों में अनेक जाति के लोग रहते थे जिनमें से अधिकतर खुद को आर्य ही कहते थे तथा आर्यों के विपरीत को कोल संप्रदाय माना जाता था। सवाल यह है कि हिंदू शब्द सिंधु से कैसे बना? भारत में एक नदी बहती थी जिसे सिंधु कहा जाता है। भारत विभाजन के बाद अब वह पाकिस्तान का हिस्सा है। मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। ये लोग स का उच्चारण ह करते थे, इसलिए सिंधु का उच्चारण हिंदू शब्द में बदल गया। जब उन्होंने यहाँ के निवासियों को सिंधु के जगह हिंदू कहना शुरू किया, तब से हमारा देश हिंदुओं के देश हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था। इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाई। सिंधु सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंडो या इंडस भी कहा जाता था। जब ये शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया। जब अंग्रेज भारत में आए उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था, इसलिए उन्हें हिंदुस्तान शब्द बोलने में परेशानी होती थी। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है, तथा इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के शासनकाल में इंडिया नाम काफी प्रसिद्ध हुआ और हमारा देश दुनिया में इसी नाम से कहलाने लगा। लेकिन क्या यह सही है कि हिंदुओं का हिंदू नाम ईरानियों और अरबों ने दिया था? यदि विदेशियों को स के उच्चारण में दिक्कत होती तो वे सिंधु नदी को भी हिंदू नदी ही कहते और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को हिंद तथा सिंधियों को भी हिंदू कहते, परंतु आज भी सिंधु और सिंधी एक ही नाम से जाने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके अनुसार फिर तो संस्कृत का नाम भी हंसकृत होना चाहिए था। वराहमिहिर ने एक शास्त्र लिखा था जिसका नाम बृहत संहिता है। इसके बाद बृहस्पति आगम की रचना हुई। बृहस्पति आगम साहित्य ईरानी या अरबी सभ्यताओं से बहुत पहले प्राचीन काल में लिखा जा चुका था, अतः इसमें हिंदू का उल्लेख होने से स्पष्ट होता है कि हिंदू नाम प्राचीन ऋषियों द्वारा दिया गया था, न कि अरबी तथा ईरानियों द्वारा।
कार मूलमंत्राढ्यः पुनर्जन्म दृढ़ाशयः गोभक्तो भारत गुरु हिंदुर हिंसंदूषकः हिंसया दूयते चित्तन तेन हिंदुरिति ऋतः। अर्थात ओमकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जिसकी दृढ़ आस्था है, भारत ने जिसका प्रवर्तन किया है तथा हिंसा की जो निंदा करता है वह हिंदू है। हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तन देव निर्मितं देशं हिंदुस्थानं प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द हमारे देश के भौगोलिक पहचान से बना है। ऐसा माना जाता है कि जो भूमि हिमालय और हिंद महासागर के बीच में पड़ती है उसे हिंदू कहा गया है। एक अन्य विचार के अनुसार हिमालय के प्रथम अक्षर ही एवं इंदु का अंतिम अक्षर इंदु, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर शब्द बना हिंदू और यह भूभाग हिंदुस्तान कहलाया। हिंदू शब्द उस समय धर्म की बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयुक्त होता था। चूंकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग थे और तब तक अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था, इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था। भारत में हिंदुओं के बसने के कारण कालांतर में विदेशियों ने इस शब्द को धर्म के संदर्भ में प्रयोग करना शुरू कर दिया। दरअसल हिंदू नाम तुर्क, फारसी, अरबों आदि के प्रभाव काल के दौर से भी पहले से चला आ रहा था, जिसका एक उदाहरण हिंदूकुश पर्वतमाला का इतिहास है। अतः यह नाम हमें विदेशियों ने नहीं दिया था। हिंदू नाम पूर्णतया भारतीय है और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। अक्सर इस सवाल को उठाया जाता है कि हिंदू धर्म को सनातन धर्म क्यों कहते हैं? क्या है इस सनातन का असली अर्थ? सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वह ही सनातन या शाश्वत है। जिसका न प्रारंभ है और जिसका न अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं तथा यही सनातन धर्म का सत्य है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। एकनिष्ठता, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण ही मोक्ष का मार्ग है, अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है तथा यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम नियम आदि हैं। जिनका शाश्वत महत्व है उसे अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व ही वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। जो लोग उस परम तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते हैं वे असत्य में गिरते हैं तथा असत्य से मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ओर अग्रसर होती है तथा वे कभी अमृतत्व को प्राप्त नहीं होते। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है, अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं, परंतु विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्मम, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्मा और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसीलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। प्रारंभिक धरती की भौगोलिक स्थिति के बारे में ऋग्वेद में विस्तार से मिलता है। इतिहासकारों का यह मानना है कि वैदिक भारतीय जनसमूह अलग अलग देशों में घूमते घूमते उत्तर और पश्चिम दिशा में दूर तक बढ़ते गए। प्रचेतस जैसे प्राचीन राजा का उल्लेख लगभग सारे पुराणों में पाया जाता है।
इन्हीं प्रचेतस राजा के वंशजों ने भारत के उत्तर पश्चिम दिशाओं में फैलकर अपने राज्य स्थापित किए तथा बड़े पैमाने पर भारतीय मानव दल का दूसरे देशों में प्रसरण हुआ। धीरे धीरे इन मानव दलों का विस्तार कश्मीर से लेकर एशिया के अन्य प्रदेशों में भी हुआ तथा वहां पर स्थापित भारतीयों के अलग अलग गुट बनते चले गए।